हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करें हैं अपना नया चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। और ये अपना लास्ट चैप्टर है क्लास 10th की, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें ये लास्ट टॉपिक है अपना। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल में, तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले अपने को ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनको अपने को डेफिनेशन देखनी है इनकी, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन का ये वीडियो है अपना। फिर कल अपन एक्सरसाइज 14.1, जो एक ही एक्सरसाइज है आपकी, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, वो अपन दो पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं? संभावना। यानी जो भी संभावना हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। बस यही आपको याद रखना है। अब संभावना कैसी भी हो सकती है। अगर हम एक कॉइन को अगर टॉस करें तो उसमें क्या संभावना हो सकती है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दो ही संभावना हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट अपने को देखना है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता, एन ऑपरेशन विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। यानी कि वेल डिफाइंड जो आउटकम्स हमें जो भी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि कोई भी अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे अपन ने टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो अब उसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स हमें मिल रहे हैं, या तो उसमें हेड मिलेगा या उसमें टेल मिलेगा। यानी कि जो फिक्स जो है आउटकम्स वो अपने को मिल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंट टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं एक्सपेरिमेंट? टू टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक तो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, ये तो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे डील करना है? वो करना है अपने को रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको देखना है अपने को। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो वो क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि एक तो अपने को एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन है अपने पास, ये कॉइन है। अब इसको अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। ऐसे ही अपन किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? डाई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर रोलिंग डाई है, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो डाई में अपने पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 आउटकम्स हमें डाई में हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट वही होगा जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड पॉइंट अब में क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। अब ये भी कंडीशन है। अब अपन पता नहीं लगा सकते, पहले ही अपने को एडवांस में पता नहीं होना चाहिए कि इस कॉइन पे क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अपने को कंफर्म नहीं पता हो सकता। यानी कि अगर कंफर्म पता हो गया तो वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब अपन कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो अपने को पता थोड़ी ना हेड आएगा या टेल आएगा, हमें नहीं पता होता है। तो यही होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में यही दो चीजें देखी जाती है। एक तो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने होने चाहिए? एक से ज्यादा। यानी एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। सिर्फ एक आउटकम होगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो हमें पता ही होगा कि हाँ भाई इस पे ये होगा। लेकिन एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे तब हम बता नहीं सकते कि कौन सा आउटकम्स आएगा। और अगर बता दिया कि कौन सा आउटकम्स आएगा तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं काउंट होगा। आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, टॉसिंग ए कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ए डाई ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और ये ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक। अब जैसे आपके पास जो कार्ड होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं ताश, तो ताश के जो कार्ड्स होते हैं वो ताश, तो उसमें से अगर अपने किसी भी एक को कार्ड को बाहर निकाला है पैक में से तो क्या है? अपन पता थोड़ी सकते हैं कि ये क्वीन है या जैक है या क्या है। तो यही है।
तो इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, और जो आउटकम्स है वो हमें एडवांस में पता नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगली अपने पास एक और टर्म दे रखा है, ट्रायल। अब ये ट्रायल क्या होता है? इट इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। ठीक है, अब ये एक्शन होता है, इसमें रिजल्ट क्या होता है? वन या सेवरल आउटकम्स। अब जैसे वन कॉइन है, इसको टॉस किया, ठीक है, ऐसे हम टू कॉइन्स को भी टॉस कर सकते हैं। टू कॉइन को टॉस किया, ऐसे हम एक कॉइन है वो टॉस्ड हो गया कितनी बार? 50 टाइम्स। ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड बाई 20 टाइम्स। ठीक है, अब एक ही कॉइन को हम 20 टाइम्स टॉस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सिक्के को हम 20 बार उछाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 20 है ये अपने क्या है? ये ट्रायल है। ये क्या है? ट्रायल है। कितनी बार उछाल रहे हैं अपन, या कितनी बार टॉस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायल। यानी कि एक सिक्के को अपन 20 बार उछाल रहे हैं, 20 बार टॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपन ने 20 ट्रायल किया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इवेंट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सम आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। अब इवेंट में क्या होता है? जितने भी आउटकम्स हैं उनको हम कलेक्ट करके एक साथ लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इवेंट। वो क्या हो जाता है अपना? इवेंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपने पास नेक्स्ट आता है, इवेंट में ही टू टाइप्स अपन पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है और कंपाउंड इवेंट क्या होता है। बस ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको आपको समझना जरूरी है। जैसे कहीं पर भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें एक आउटकम्स होगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग ए हेड और ए टेल इन टॉसिंग ए कॉइन। अब एक कॉइन को अपन ने टॉस किया तो उसमें या तो हेड आया या टेल आया, कौन सा एक आया? वही क्या हो गया अपने पास? एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ठीक है, जो भी अपने पास घटना हो गई है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में आ चुका है, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर हेड आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होता है? कंपाउंड में ये होता है जो एलिमेंट्री इवेंट है उसके टू या टू से ज्यादा अगर एसोसिएटेड हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। अब दो कॉइन है, ये हेड या टेल आ सकता है इस कॉइन पे, ये भी एक अपने पास कॉइन है, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, अब ये दो कॉइन अपने पास हो गए। ठीक है, गेटिंग ए हेड विल बी ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स लाइक एच एच विच इज ए कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, गेटिंग ए हेड। अब अपने पास क्या हो गया? गेटिंग ए हेड। तो अब अपने पास गेटिंग ए हेड, अगर एक एलिमेंट होता, यानी कि ओनली वन एलिमेंट होता, यानी गेटिंग हेड, तो ये तो क्या हो गया अपने पास? एलिमेंट्री हेड हो गया। लेकिन अब गेटिंग हेड, अब इसको टॉस किया, इस पे हेड आ गया, चलिए मान लीजिए इसको टॉस किया, इस पे हेड आ गया, यानी कि ये तो काउंट हो गया, चलिए एक तो हो गया। अब इसको टॉस किया, इस पे हेड आ गया, और इसको टॉस किया, इस पे टेल आ गया, तो इसका मतलब एच टी, ये भी तो इवेंट हो गया। तो ये इवेंट क्या हो गया? यानी कि दो या दो से अधिक इवेंट जहां पर भी होंगे वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पे अगर टेल आ गया, इस पे अगर हेड आ गया, तो ये भी तो इवेंट है। इसका मतलब टी एच, यानी कि दो या दो से अधिक अगर इवेंट आ जाए, एलिमेंट्री इवेंट है वो दो या दो से अधिक आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्री इवेंट क्या था? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आए। जैसे एक कॉइन है, उसको अपन ने टॉस किया, तो उस पर या तो हेड आएगा या कॉइन आएगा, एक ही तो चीज आने वाली है, या तो हेड आ जाएगा या कॉइन या टेल आ जाएगा, बस। तो वो अगर एक जो भी आएगा वो तो क्या होता है? एलिमेंट्री। लेकिन अगर दो कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो उसमें अगर ये पूछा गया है गेटिंग हेड या गेटिंग टेल, तो अब जरूरी थोड़ी है बस दोनों पे टेल आ गया, बस ये यही एक ही पॉसिबल आउटकम है। उसमें ये भी तो हो सकता है एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ गया, या एक पर टेल आ गया, एक पर हेड आ गया।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा है वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपने पास एक टर्म आएगा इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि इससे समझ में आ रहा है इक्वल, यानी कि इक्वल तो होंगे। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ द चांसेस ऑफ देयर हैपनिंग आर नीदर लेस नॉर ग्रेटर देन अदर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया तो यहां पे देख लीजिए। इन अदर वर्ड्स a given number of events are said to be equally event if none of them is expected to occur in the preference to other। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज आना हो, या तो नाइदर लेस और ग्रेटर देन अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये अपने पास कॉइन है, ठीक है, इस पे हेड या टेल। अब इसमें अपने पास कोई कंडीशन तो है नहीं, तो 50% चांस हेड आने के होते हैं और 50% चांस किसके होते हैं, टेल आने के होते हैं। अब अपने को पता नहीं है कि कौन सा आएगा, तो ये इक्वली तो चांस है, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कोई भी आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इक्वली लाइकली इवेंट्स का। या तो या तो नाइदर लेस हो हैपनिंग, या तो क्या हो, नाइदर लेस हो या ग्रेटर देन अदर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हेड है, हेड आने के चांस ऐसे थोड़ी ना है कि यहाँ पर हेड आने के चांस 70% है और टेल आने के चांस अपने पास 30% है। ये तो नहीं हो सकता। होगा तो क्या, या तो हेड या टेल, यानी कि या तो 50% हेड आ सकता है या 50% अपने पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्रियंस ऑफ एन इवेंट। अब जैसे अपने पास आगे कोई भी जो भी अपने पास क्वेश्चन आ गया, तो मैथमेटिकली अपन कैसे इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, वो अपने को फॉर्मूला देखना है। तो प्रोबेबिलिटी पी से अपन डिनोट करते हैं, पी ई, यानी कि ई क्या हो गया, इवेंट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अपने पास मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये तो अपने पास हमेशा नीचे आएगा, क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो अपने को पूछा है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी है, तो फेवरेबल जो भी अपने पास क्या होंगे, आउटकम्स होंगे, उसको क्या है अपन ऊपर लिखेंगे। बस इससे ही अपने पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अपने पास निकल के आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। आई होप सभी को आता भी होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे अपने कोई कॉइन है, एक कॉइन है, उसको क्या किया अपने, टॉस किया। ठीक है, अब टॉस किया, उसमें पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो ही हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने, 2। अब फेवरेबल आउटकम, अब अपने पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ हेड की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ हेड आउटकम्स। अब हेड आने के आउटकम्स कितने हो सकते हैं, एक कॉइन को अगर अपन टॉस करेंगे तो एक बारी तो हेड आ सकता है, तो इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 1। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है हेड की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वो क्या हो जाएगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 1, और टोटल नंबर कितने हैं अपने पास आउटकम्स के, 2, तो 1/2, यानी कि अपने पास हेड आने के चांस कितने हैं, 1/2 चांसेस है, यानी कि आधे चांस ही तो होंगे, आधे चांस किसके होंगे, टेल आने के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और इसके कुछ और एग्जांपल। जैसे भी ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, वही यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल व्हेन ए फेयर कॉइन टॉस, where fair coin is tossed, there are two possible outcomes. दो possible outcomes है, head and tail. Now if we want to know the probability of occurrence of head, अब अपनी probability निकालनी है किसकी, head की, यानी कि head आने के chances कितने हैं।
यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अपन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई इज 1 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2, तो पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने खुद आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं सब स्पेशल इवेंट्स। अब सब स्पेशल इवेंट भी अपने पास आ जाएंगे जो अपने को देखने हैं। तो सबसे पहले श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होता है, ए इवेंट इज सेड टू बी श्योर इवेंट व्हेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट्स। अब श्योर इवेंट क्या होता है, अब श्योर इवेंट वही हो सकता है जैसे अपन प्रोबेबिलिटी अपने पढ़ी है पी इजिकल टू, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो किसके इक्वल हो जाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के, तब अपने पास क्या आ जाएगी, श्योर इवेंट आ जाएगा, क्योंकि श्योर इवेंट तो वही होगा। अब जैसे श्योर इवेंट का मतलब गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अब लेस देन 7, अब अपने पास क्या हो गया, अब डाइस है अपने पास, ठीक है, एक अपने पास क्या है डाइस। अब डाइस को अपन थ्रो करेंगे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। ठीक है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी पूछिए 7 से कम। अब 7 से कम कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, तो वो है कितने 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो भी 6 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास 6/6, इसका मतलब क्या हो गया 1। तो इसका मतलब यही हो गया है कि ये क्या है, श्योर इवेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये श्योर इवेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट वही होता है जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो किसके इक्वल हो जाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के। यानी कि जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ये आपको याद रखना है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, बस ये आपको याद रखना है। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 1 होगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट आपने देख लिया, इम्पॉसिबल इवेंट नाम से पता चल रहा है जिसका कोई इवेंट नहीं हो, यानी कि इवेंट नहीं घटित हो, इसका मतलब 0 हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट वन नन ऑफ पॉसिबल आउटकम इज फेवरेबल टू द इवेंट। यानी कि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये होता है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या हो जाए 0, यानी कि कुछ ना हो, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो हमेशा याद रखना आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है वो कितनी होती है 0, कितनी होती है 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 0, ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट या नेगोशिएशन ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है, अब कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन ऑफ इवेंट ये होता है ना ना प्रोबेबिलिटी नॉट, यानी कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इसको हम किससे करते हैं अपन, ई डैश से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इससे अपने को डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी इवेंट ई एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर इज एन इवेंट नॉट ई विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर, दस इफ इवेंट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कब होगी, जब ई घटित ही ना हो, यानी कि डज नॉट अकर। जब ई डज नॉट अकर होगी तो हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कई क्वेश्चन में अपने यूज होने वाले हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी है ई की घटित होने की, यानी कि अकर्स, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डज नॉट अकर, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं वो किसकी इक्वल आती है, 1 की इक्वल आती है। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां से अगर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की पूछा, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी कि ये यहाँ से ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अगर पी ई की वैल्यू चाहिए अपने को तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई,
या अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की पूछे तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज है, इसको यहाँ पे इधर रख लेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं हम, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है एग्जाम्पल, क्या दे रखा है, इफ पीई, अब अपने को क्या दे रखा है, पीई दे रखा है, पीई है वो कितना है अपने पास 0.05 अपने को दे रखा है। ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई, नॉट ई यानी नॉट ई का मतलब क्या हो गया, पी है और बार है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। अब पीछे अपने डिस्कस किया है, अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, पी ई प्लस पी नॉट ई यानी कि ई बार इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपने पूछा क्या है, पी नॉट ई यानी कि इसको तो इधर ही रखना है, इसको तो इधर रखना है, ये रख लिया अपन ने, ठीक है, इजिकल टू, अब यहाँ पे 1 एज इट इज है ही, ठीक है। अब पी नोट ई तो यहाँ पे इसको इधर अपने को शिफ्ट करना है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा पी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस, अब पी ई की वैल्यू अपने को दे रखी है वो कितनी है 0.05, ठीक है। अब 1 में से 0.05 को माइनस करें अपने पास क्या आ जाएगा 0.95, तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 0.95। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो मेन कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एक हलवा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को क्या दे रखा है। अब प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अब अपन जैसे ही एक्सरसाइज पे जाएंगे तो सबसे पहले अपने पास प्रॉब्लम आएंगी किसके बेस्ड पर, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो टॉस एक कॉइन पर अपने पास प्रॉब्लम आएंगी, तो अपने को ये होना पता होना चाहिए कॉइन में क्या क्या होता है। दो साइड्स होती हैं कॉइन में, एक तो फ्रंट होती है एक बैक होती है, ठीक है। तो एक पे तो हेड होता है, एक पर क्या लिखा होता है टेल, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। अब इस कॉइन को अगर एक बार टॉस्ड करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी होंगी, हेड एंड टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, अब 2 है, ठीक है। अब कॉइन है, कॉइन को कितनी बार टॉस दिया, एक बार, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। अब चलिए 2 है, अब अपने कॉइन को 2 बार यानी कि कितनी बार किया है अपने टॉस्ड, ट्वाइस, 2 बार। अगर 2 बार ट्वाइस किया है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको समझ में। अगर कॉइन को थ्राइस यानी कि 3 बार अगर कॉइन्स को अपन करते हैं टोस्ड तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी कि टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम 8। ऐसे अगर n बार, अगर n टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। n टाइम्स किसी भी कॉइन को अगर अपन ने टॉस किया है तो उसके पॉसिबल टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 की पावर n, सिंपल सा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बस यही दे रखा है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब ट्वाइस अगर टॉस्ड हुआ है कॉइन तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4। साइमल्टेनियस टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, अब 4 कौन कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इन जनरल इफ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स और n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कितनी बार भी अगर टाइम्स टॉस्ड हो कॉइन तो उसके अगर 2 की पावर में वो टाइम्स लगा देंगे उतने अपने क्या हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम बेस्ड किस पे आ सकती हैं आपको, अगली एक्सरसाइज में वो आएंगी थ्रोइंग ए डाई।
अब डाई है, डाई को हम थ्रो करेंगे तो उस पर साइमल्टेनियसली आपको पता है 6 डिजिट लिखे हुए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिजिट की डाई होती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात थोड़ी सी, आपने खेला भी होगा सांप सीढ़ी का खेल, उसमें भी आपने ये यूज की होगी। तो ये अपने पास डाइस होती है इस तरीके की। तो इस पे 6 फेसेस होते हैं, तो 6 डिजिट लिखे होते हैं, 1 2 3 4। ये तो हो गए पीछे वाले, ठीक है। अब ऐसे फ्रंट वाले हो जाएंगे ये 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे अपने पास? 8 फेसेस हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत? 6 लिखे हुए होंगे, जैसे 5, ये 5, ये 6। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो टोटल एक अगर डाइस को थ्रो किया जाता है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो ये होता है 6 की पावर में जो भी आएगा, यानी कि 1 टाइम्स किया तो 1 आया, तो कितना गया? 6। अगर 2 टाइम्स अपन ने किसी डाइस को अगर थ्रो किया है, ठीक है, 2 टाइम्स, तो अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 2 यानी कि 36। अब वो 36 आउटकम्स कौन से होंगे, ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के शो कर रखा है। ये टोटल 36 आउटकम्स होंगे। ऐसे अगर 3 टाइम्स डाइस को अपन अगर थ्रो करते हैं 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 3 यानी कि कितने हो जाएंगे? 216। ऐसे अगर n टाइम्स अपन अगर थ्रो करते हैं डाइस को, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे टोटल? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6 की पावर n। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यही अपन ने यहाँ पे लिखा है, तो 6 की पावर n टाइम्स है, ये हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डाइस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन डाई पे, ठीक है। ये अपन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, या आपकी सीबीएसई की एग्जाम में 2 बार एज इट इज पूछ लिया गया है, और आपकी एनसीईआरटी की किताब में बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए देख लेते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस। अब ये एक डाई है, वो कितनी बार थ्रो हुई है? 1 टाइम, यानी कि वंस। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये अपने पास क्या आ जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको मैं मोटा मोटे तरीके से समझा रखा हूँ। वैसे सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अब अपने पास क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? प्राइम नंबर। अब अपने को ये पता लगना है कि इसमें प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं कौन से, जिसमें क्या हो, या तो खुद का डिवाइड हो या 1 का डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और का डिवाइड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास? एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक 4 में तो 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो ये नहीं होगा। एक क्या हो जाएगा? 5। तो अपने पास प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2 3 और 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हो गए? वो हो गए 3। और टोटल आउटकम्स कितने अपने पास? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किसकी? प्राइम नंबर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर वो कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है? 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब क्या हो गई? अपने पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। और ये यहाँ पर अपने पास ये सॉल्यूशन कर रखा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अच्छे से आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब नंबर है वो किसके बिटवीन लाइन हो? 2 और 6 के। तो टोटल आउटकम्स तो यही रहेंगे। अब नंबर ऑफ पॉसिबल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे अपने पास? अब नंबर है किस किस के बीच में लाई हो? 2 और 6 के। 2 और 6 के बीच में लाई कौन कौन से होंगे? 3 4 5 ये होंगे। 3 4 5 तो ये कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर अपने पास प्रोबेबिलिटी अगर अपन इसकी भी निकालते हैं वो कितनी आ जाएगी? 3/6 यानी कि 1/2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एन ऑड नंबर, सी अपने को क्या देखा? एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर गेटिंग ऑफ एन ऑड नंबर फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो जाए? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5।
जिसमें क्या हो 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या बोलते हैं उनको, ओड नंबर। ठीक है, तो वो क्या है 135, तो ये भी कितने हैं 3, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 1/2। इतना इजी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, आपको बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, आपको ओड नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए चाइल्ड हैज ए डाई हु 6 फेसेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। अब चाइल्ड के पास क्या है, डाई है, उसके पास डाई है। ठीक है, ये भी आपके सीबीएसई 2020 यानी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उसके 6 पेजेस भी ये आता है, A B C D E A। ठीक है, दिस डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई उछाली गई, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब फर्स्ट में अपने को क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो चलिए अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स है अपने पास 6। अब अपने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ए की, तो ए की, ए का यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ए है, ए कितनी बार है 1 और 2, 2 टाइम्स ए है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने 2 है, तो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या जाएगी ऑफ गेटिंग ए की गेटिंग होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने 2 और टोटल नंबर कितने 6, तो 2 3 6 1/3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बी में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ये, अब डी आने की फेवरेबल आउटकम्स क्या है वो अपने को देखना है। तो फेवरेबल आउटकम्स डी आने की क्या है, ए की तो डी है। ठीक है, तो एक बार ये तो आ सकता है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने 1, तो बी ऑफ गेटिंग डी वो क्या हो जाएगा अपने पास 1/, टोटल आउटकम्स कितने 6। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। अब अपने पास एक और प्रॉब्लम बेस्ड आएंगी, किस पे आएंगी, प्लेइंग कार्ड्स पे। तो आई होप आपको किसी को पता होगा, किसी ने खेला भी होगा प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि ताश, ताश किसी ने खेला भी होगा। और जिसने नहीं खेला है, जैसे लड़कियां हुई उन्होंने नहीं खेला है, तो उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले ए पैक ऑफ कितनी कार्ड्स होते हैं इसमें, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब ये पूरे 52 हैं, ये आप काउंट कर लीजिए, पूरे पूरे कितने हैं 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, किस में डिवाइड होते हैं, ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। अब 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ये जो नीचे वाला है ये क्या है, स्पेड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेड। ठीक है, फिर ये क्या अपने पास, ये अपने पास हो गया हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, डायमंड, ये क्या है अपने पास, डायमंड। और ये क्या है अपने पास, क्लब, ये क्या है, क्लब। ये 4 सूट्स हैं, इन 4 सूट्स में ही डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिख रखा है स्पेड है, जैसा ये जो साइन कहीं कहीं पर भी होगा, यानी कि यहाँ पे ये सब के सब क्या है, स्पेड। अब हार्ट, हार्ट का आपको पता ही है, ये हार्ट का ही तो साइन है, तो ये हार्ट है, वो क्या है, हार्ट है, सूट। डायमंड, डायमंड का मतलब ये जैसे ये जो काजू कतली होती है उसकी आकार का जो भी ये शेप है, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। और ये क्या है, क्लब, क्लब। अब इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं चिड़ी, इसको बोलते हैं ईंट, इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं हुक्म। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लब है, क्लब की कितने कार्ड्स होंगे 13, डायमंड्स के कितने होंगे 13, हार्ट के कितने होंगे 13, और स्पेड के कितने होंगे 13। अब 13 13 13 13 यानी कितने हो गए टोटल 52, ये भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब 13 कार्ड्स होते हैं, अब कोई सा भी सूट हो तो उसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, जैसे पहला क्या होता है एस, इसको क्या बोलते हैं हम, एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक अपने पास क्या काउंटिंग है। ठीक है, काउंटिंग है। अब 10 के बाद में क्या आ जाएगा, जैक, इसको क्या बोलते हैं हम, जैक। ठीक है, अब ये क्या है, ये हो गई क्वीन, क्या है, क्वीन। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, ये है किंग। बस ये आपको पता होना चाहिए। 10 11 12 13 ये टोटल हो गए। ठीक है, ये सभी में ही होंगे, ये सभी सूट्स में फॉलो होंगे। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं।
ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे अपने पास, 3, 3, 6, 3, 9, 12 एंड टोटल 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, जिसमें से 3 सूट्स के होते हैं सभी के सभी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रेड वाले हैं, ये रेड वाले कितने हैं, ये 13 और 13 कितने होते हैं, 26। अब 26 है वो क्या है, रेड कार्ड्स है, क्या है, रेड कार्ड्स है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है 26 है वो क्या है, रेड कार्ड है, और 26 ही कार्ड क्या है, ब्लैक कार्ड है। ये इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम के साथ भी समझा रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा, आपके माइंड में ये ऐसी की ऐसी फोटो छप जानी चाहिए ताश की। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड्स है इसकी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। चलिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सैफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स टोटल कार्ड्स है अपने पास, कितने हैं, तो आउटकम्स तो अपने पास हो गए कितने, 52, यानी टोटल कार्ड्स हैं उतने अपने पास आउटकम्स है, यानी कि अपन 52 कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स अपने पास कितने, 52। अब अपने को एक कार्ड ड्रॉन करना है। अब कौन सा कार्ड ड्रॉन करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, किंग, सबसे पहले तो अपने को किंग निकालना है। अब किंग भी कौन सा निकालना है, रेड कलर का। तो अब रेड कलर के कितने किंग है ये आपको देखना है। तो रेड कलर के 2 किंग होंगे, एक तो ये किंग रहा, एक ये किंग रहा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल है वो कितने हो जाएंगे आउटकम्स अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स वो हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 किंग होंगे किसके, रेड कलर के। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी अपन इजिली निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 2, 26 52, तो 1/26। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को सेकंड क्या पूछा, ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड पूछा अपने को, ना तो रेड पूछा है ना ब्लैक पूछा है, ये नहीं पूछा है, फेस कार्ड। यानी कि टोटल अपने पास कितने फेस कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर ऑफ फेस कार्ड टोटल कितने, 12। तो यही अपने पास क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब ये फेवरेबल आउटकम्स है, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 12/52 कितना जाएगा, काटेंगे इसको 4 से तो कितना जाएगा, 4 3 12 और 13 4 52। अब नेक्स्ट अपने को पूछा है ए स्पेड। अब स्पेड का पूछा है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पेड कितने हैं अपने पास, ये देखना है। स्पेड यानी कि हुक्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हुक्म, हुक्म का पत्ता। तो स्पेड, स्पेड कहाँ है, ये रे स्पेड। तो एक पूरे स्पेड में कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं 13। तो नंबर ऑफ स्पेड्स हैं वो कितने हैं, 13। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेंगे, 13/12 यानी कि 1/4। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो भी अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको अपन अच्छे से समझेंगे। अब लास्ट, ये अपनी लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो इसमें मोटा मोटी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट राइटन एज, ये तो अपने पास क्या है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तो अपने पास फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये तो अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब सेकंड क्या अपने पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो क्या होती है, 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको। ठीक है, ये समरी, तभी तो आपको ये लिखा हुआ है समरी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ए नंबर पी इज सच दैट। अब प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन क्या होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 से, या तो 0 हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन 1 या 1 से छोटी। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि 0 या मोर देन 0, बट 1 और लेस देन 1, इतनी प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, और 0 से कम भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1, यानी कि सभी जो प्रोबेबिलिटी है सभी का सम अगर करते हैं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1, और कम से कम कितनी हो सकती है, 0। तो 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एन इवेंट ई, पी ई प्लस पी ई, ये किसकी इक्वल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। ये 1 की इक्वल होता है, जिसमें ई बार है वो किसके स्टैंड होता है, नोट। मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 14.1 के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। तो अपन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल 14.1 के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।